बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि 1980 में 98% जो गिद्ध थे वो मर गए और इनकी कुल संख्या सिर्फ 4 लाख बची। अब इसके पीछे क्या राज था वही जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और चलिए कोशिश करते हैं कि आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पूरी विश्व में गिद्ध की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पूरे विश्व में 30 प्रजातियां हैं गिद्ध की। हमारे देश में 9 प्रजातियां हैं और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7 प्रजातियां गिद्ध की पाई जाती हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये 7 प्रजातियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रजाति है लंबी चोंच गिद्ध, फिर दूसरी प्रजाति है सफ़ेद पीठ गिद्ध, फिर तीसरे नंबर पे है सफ़ेद गिद्ध, चौथे नंबर पे है राज गिद्ध, 5वें नंबर पे है भारतीय ग्रेफान गिद्ध, 6ठे नंबर पे है हिमालयन ग्रेफान गिद्ध और 7वें नंबर पे है सेनेरियस गिद्ध। अब ये तो बात हुई कि कितने प्रकार के गिद्ध होते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एकदम से विलुप्त प्रजाति बन गई। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो गिद्ध है वो हमारी प्रकृति में क्या काम करता है। तो गिद्ध का काम सफाई कर्मी का है। जब भी कोई भी जानवर की बॉडी जब जानवर मर जाता है उसकी बॉडी पड़ी रहती है, ऐसे ही सड़ने लगती है, पर सड़ने से पहले उसको गिद्ध खा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो एनिमल्स की बॉडी से बाहर नहीं आ पाती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि कोविड-19 नाम का वायरस जो कि चमगादड़ के अंदर होता है वो बाहर आया और उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इसी प्रकार से अगर बॉडी सड़ती रहेंगी तो नई नई बीमारियां आती रहेंगी, पर बॉडी सड़े उससे पहले ये जो गिद्ध हैं उन्हें खा के ख़त्म कर देते हैं। तो ये तो हुआ इनके काम के बारे में। अब जान लेते हैं कि आखिर ये विलुप्त कैसे होने लगे। तो जो हमारे घर में पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह हो गई, इनको जब बीमारी होती थी तो एक दवा दी जाती थी जिसका नाम था डाइक्लोफेनाक। अब ये एक ऐसी दवा थी जो गाय वगैरह को तो फ़ायदा कर रही थी, उनकी बीमारी ठीक हो रही थी, पर जब जैसे किसी गाय को ये दवा दी गई है और वो मर जाती है तो वो जो दवा थी उसके ट्रेसेस गाय की बॉडी में मरने के बाद भी रहते थे और फिर जब गिद्ध उस बॉडी को खाते थे तो ये जो दवा है वो गिद्ध के अंदर चली जाती थी और ये दवा गिद्ध की किडनियों को फेल कर देती थी, जिसके वजह से गिद्ध मरने लगे। अब जब एकदम से देखा गया कि गिद्धों की संख्या कम हो रही है तो डॉक्टरों ने और साइंटिस्टों ने रिसर्च करना चालू किया कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से गिद्ध मर रहे हैं। फिर बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो दवा है वो सारे गिद्धों की किडनियों को फेल कर रही है, जिसके बाद 2005 में इस दवा को बैन कर दिया गया। बोला जाता है कि आज भी ये ब्लैक में सेल हो रही है और मुझे इसमें ज़्यादा आइडिया है नहीं कि अभी सेल हो रही है या नहीं, पर ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक में आज भी ये सेल होती है। और इस दवा को हटाने के बाद सरकार इसकी जगह पे एक नई दवा लाई जिसका नाम था मेलॉक्सिकैम। ये दवा आजकल दवा स्टोर में आपको ईज़िली मिल जाएगी। किसी भी आप दवाई की दुकान में जाएंगे तो आप ये आराम से दवाई मिल जाएगी आपकी गाय वगैरह के लिए। तो इस दवाई का उपयोग चालू किया गया जो कि गिद्ध को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये था कारण गिद्धों के मरने के पीछे का। तो अब इनको बचाने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है और अभी जो बचे हुए हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है कि अब ये ख़त्म ना हो पाए। तो ये राज था पूरा इस फैक्ट के पीछे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और एक फैक्ट और है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन को दबाकर ही यहाँ से जाइएगा। Thank you so much for watching.